90 का जो दशक उससे पहले का बिहार के एक मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर कहते हैं कि हमको अपने मंत्रिमंडल में जो लोग हैं उससे हमको खतरा है जान का। ये बिहार का मुख्यमंत्री कह रहा है। हत्या कर दी गई उसकी, नरसंहार किया गया। पेपर में खबर नहीं छपा। नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में सवाल उठाना पड़ गया। जुल्म का दौर था। किसी को खटिया पे आप बैठने नहीं दीजिएगा, किसी को नया कपड़ा नहीं पहनने दीजिएगा, कोई चप्पल पहन के नहीं चलेगा। ये कौन सी बिहार की बात कर रहे हैं? पहली बार मुसहरों के लिए स्पेशल स्कूल खुला दलितों के बिहार में। चरवाहा विद्यालय को पढ़ाया गया। चरवाहा विद्यालय पे बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। कहा जाता है 90 के दशक को जंगल राज क्यों कहा जाता है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि जंगल राज 2 की भी उपाधि अब दी जा रही है तेजस्वी यादव जी के राज को। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ सनी जी हैं। बातचीत करने जानने की कोशिश करें। जंगल राज कहा जाता था लालू प्रसाद यादव जी के दौर को, उनका जन्मदिन है। जनता जंगल राज या अभी जो भी घटना होती है उसका छापना, उसको दिखाना, वो किसका काम है? मीडिया का काम। तो मीडिया का काम है, तो मीडिया किसके साथ अभी हम्बल उनका संबंध है? मौजूदा दौर में किसके साथ उनके साथ अच्छा संबंध है? स्वतंत्र है मीडिया, स्वतंत्र कौन बोला? कहाँ है? लग रहा है आपको? ऐसा आपको लग रहा है मौजूदा दौर में 14 के बाद? और सोशल मीडिया वाली तो जो है अपने स्तर से काम करे, कुछ वाली कुछ करे। दिल्ली वाली की बातें हम कर रहे हैं। यहाँ के नहीं, यहाँ के तो पत्रकार बहुत गुणी हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं और चीज़ों कुछ भी करे। हाँ, लेकिन आप और हम कब आए हैं? हम लोग अभी आए हैं। अभी हैं ना। जंगल राज वाली बात कब की है? 90 के दशक की बात है। उस समय क्या था? इसमें तो प्रिंटे था ना, प्रिंट था और कुछ मेन चैनल 96-95 में जब निवेश आया, मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीति अपनाई, उसके बाद आया। ठीक, तो यही लोग टैग देंगे ना। वो तो जुड़े रहे हमेशा सत्ता के साथ, पत्रकार सब लोग। दिल्ली की जो मीडिया है वो तो सत्ता के साथ हमेशा से रही है। 2009-10 का रिपोर्ट उठा करके देखिए। 2009-10 के रिपोर्ट में राहुल गांधी भगवान थे देश के, देख लीजिए उठा करके। और 2014 में मोदी जी भगवान हो गए। कौन बनाया इसको? हम और आप थोड़ी बनाया, वही मीडिया बनाई है ना। मीडिया बनाई है ना सर, एब्सोल्युटली सर। राहुल गांधी माथा पे टोकरी लेके चले थे मनरेगा के लिए, खूब वीडियो वायरल हुआ था, खूब रिपोर्टिंग हुआ था। राहुल गांधी देश के सच्चे बेटे, ये वो। उसके बाद 2014 में देश के सच्चे बेटे आ गए, नरेंद्र मोदी। तो मीडिया का ये काम रहता है, जंगल राज। आप कहिए कि उस समय की सरकार जो थी वो कैसी थी और नहीं थी, ये पूछिए। जुल्म का दौर था 90 का दशक। 90 का जो दशक उससे पहले का बिहार के एक मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर कहते हैं कि हमको अपने मंत्रिमंडल में जो लोग हैं उससे हमको खतरा है जान का। ये बिहार का मुख्यमंत्री कह रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष कर्पूरी ठाकुर जब नेता प्रतिपक्ष थे तो समस्तीपुर की तरफ या उधर ही गंगा पार कहीं लोगों का ये हो गया, हत्या कर दी गई उसकी, नरसंहार किया गया। पेपर में खबर नहीं छपा। नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में सवाल उठाना पड़ गया। उसके बाद 7 दिन के बाद खबर छपी। ये वो दौर की बात है। कौन पिछड़ा कौन दलित मरता था किसी को कोई मतलब नहीं है। इतना नरसंहार हुआ, किसका नरसंहार हुआ है? कौन थे नरसंहार करने वाले? हम उन बातों में नहीं जाना चाहते, लेकिन इतिहास की जब बात होगी तो आएगी। कौन वो बोल रहा था कि बिहार में जब पिछड़ा मुख्यमंत्री बना तो कौन बोला कि गंगा जी में आग लग गया क्योंकि शूद्र मुख्यमंत्री बना है? ये कौन बोल रहा था? आप और हम बोल रहे थे क्या? बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कभी कभी इतिहासकार अपने से लिख देते हैं। अपने नहीं, हम नाम बता देंगे, अभी हम नाम बोल रहे हैं। हम पढ़ा है, इसके बाद हम बोलते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। इतिहासकार को बहुत बड़े इतिहासकार कहते हैं कि कभी कभी जो इतिहास लिखते हैं वो अपने से इतिहास बना देते हैं। हाँ, काल्पनिक इतिहास। तो दौर था, जुल्म का दौर था। किसी को खटिया पे आप बैठने नहीं दीजिएगा, किसी को नया कपड़ा नहीं पहनने दीजिएगा, कोई चप्पल पहन के नहीं चलेगा। ये कौन सी बिहार की बात कर रहे हैं? उठाइए, जब पहला कैबिनेट श्री कृष्ण सिंह का बना, काका कालेलकर रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हुई? पंडित नेहरू जब चंदापुरी ने मांग किया, RL चंदापुरी ने कि काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू कीजिए जगजीवन राम, पंडित नेहरू ने इस पर मना किया। कौन थे वो लोग? बहुत सारी घटनाएं हैं। ये भी कहा गया कि जो एक आदमी हमको बोला कि नाम नहीं बताइएगा, वो बोला कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि हमारे गांव की तरफ की महिलाओं की शादी होती थी तो डोली उठाने से पहले सोचना पड़ता था।
आज देखिए ना भैया, आज छोड़िए वो सब, अभी 4 दिन पहले का ना घटना है कि कोई दलित घोड़े पर बैठ गया तो उस पर पथरा हो गया। हाँ। कौन है वो लोग? उससे जब आप सत्ता छीनिएगा तो क्या चीज का उपाधि दिया जाएगा आपको? जंगल राज का ही ना उपाधि दिया जाएगा। लालू यादव ने यही ना किया, लालू यादव ने यही ना किया कि भाई जो सत्ता में आज़ादी के बाद सत्ता का बंटवारा तो कुछ लोगों के हाथ में चला गया, और जब पिछड़ों की चेतना जागृत हुई, राम मनोहर लोहिया ने कहा कि संसोपा ने बांधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60, तो आंकड़ा निकल करके आया कि 100 में 60। फिर बाबू जगदेव आया, कहे कि नहीं 100 में 90 मेरा, क्योंकि शोषण मेरा हमारा हुआ है ज़्यादा, और उससे कोई कास्ट से मतलब नहीं 90 का। शोषण का जो आधार है वो 90 और 10% हर समाज में, ऐसा नहीं कि इसमें कोई कास्ट है, आधार यही रहा है। तब लालू यादव आए और सत्ता को छीना। पहली बार मुसहरों के लिए स्पेशल स्कूल खुला दलितों के बिहार में, चरवाहा विद्यालय को पढ़ाया गया। चरवाहा विद्यालय पे बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। बिहार में जो स्थिति थी कि भाई बच्चे पढ़ाने जाते हैं, वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था 1 रुपया दिया जाता था, कैम्ब्रिज में पढ़ाया गया चरवाहा। उसके बाद कई ऐसे भ्रष्टाचार का एक अलग मामला है, लेकिन आप जन्मदिन की बात पर पूछ रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि किसी के जोरू को आप उठा के ले जाइएगा, वहाँ पे लोग प्रतिरोध नहीं करते थे। यही जंगल राज का कॉन्सेप्ट है सर। किसी के जोरू को आप उठा के ले जाइएगा और कोई विरोध करेगा तो उसको कहिएगा जंगल राज। कौन कह रहा है जंगल राज? कोई अति पिछड़ा कह रहा है क्या जंगल राज? वो थोड़ी लोग जंगल राज कह रहा है। किसी के जोरू को आप उठा के ले जाइएगा और कोई प्रतिकार भी ना करे। किसी को गोबरी प्रथा में आप पढ़ाइएगा, खिलाइएगा, जो गोबर हकता है ना उसमें से गेहूं निकलता है, वो दिया जाता था। जबरदस्ती खेत में खटाया जाता था। चुलाई साग का कान काट लिया गया क्योंकि वो भोज कराया था, सामूहिक भोज कराने पे आप कान काट लीजिएगा। और फिर आप कहते हैं कि जब इस पर सवाल होता है तो आप कहते हैं कि जंगल राज है, तो जंगल राज तो उन लोगों को पसंद आना चाहिए। बात ये नहीं है, बात है कि जिसने छापा जिसने टैग दिया, आज वो दूसरे को क्या टैग दे रहे हैं देख लीजिए। इतना बड़ा घटना हो रहा है, उस पर कोई सवाल कर रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में पत्रकार और वकील बन करके गोली मार दिया जा रहा है। कोई है ताकत किसी में कि जंगल राज बोल दे? वही स्थिति है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया गया मायावती के बारे में, मुलायम सिंह यादव के बारे में, लालू यादव के बारे में, क्योंकि वो सामान्य परिवार से निकल करके आए थे। क्योंकि इन लोगों में प्रतिरोध करने की क्षमता है। इसने खुल करके ललकारा, लड़ा, तब जाके सत्ता लिया। ये लड़ कर लिया है। यहाँ का जो पिछड़ा है, जो सरकारी नौकरी भी ले रहा है ना, वो मंडल कमीशन के तहत लड़ा है, तब उसको नौकरी मिला है। ऐसी नहीं नौकरी मिल रहा है। तो प्रोफेसर बन रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम नंबर ला के प्रोफेसर बन रहे हैं। नंबर उनका है, मेरिट है, लेकिन अगर शायद मंडल कमीशन नहीं होता तो नौकरी भी नहीं मिल पाती। तो ये लड़ाई का दौर है और उस दौर को लोग बदनाम किए। अब बदनाम करने वाले आज किसके साथ है वो भी समझ जाइए। तो ये छोटा मोटा चीज़ नहीं, बहुत बड़ी क्रांति है। ये जो 90 का दौर है, अब कोई मंत्री नहीं कह रहा कि हमको जान का खतरा है। 90 से पहले कोई मुख्यमंत्री कह रहा था कि हमारा जान को खतरा है। अब कोई मंत्री नहीं कह सकता है कि हमको जान का खतरा है। एक वार्ड पार्षद भी नहीं कह सकता कि हमको जान का खतरा है। लेकिन पहले क्या दौर था कि एक मंत्री कह रहा है कि हमको जान का खतरा है। तो ये लड़ाई लड़ी गई है, लड़ाई लड़ा है इन्होंने, तब जाके राम। ऐसा माना जाता है कि जो आरक्षण है उसमें कहीं ना कहीं जो स्वर्ण है उनका कहीं ना कहीं अभी दिक्कतें हो रही है उनको। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बाइनरी ही फैलाया जाता है। देखिए, समाज में अलग अलग वर्ग है, विकास का अलग अलग पैमाना है। गरीब के यहाँ अगर खीर बन जाए तो उसके यहाँ पार्टी हो जाती है। हम लोग गरीब परिवार से आए, हम लोग के यहाँ मालदा आम और अदरा बनता था तो हम लोग उसको पार्टी मानते थे। ठीक है, दाल भर के पूरी, अदरा और आम खाते थे तो पार्टी रहता था। कभी कभी माँ खीर सबई बना देती तो पार्टी होता था। अमीर का पार्टी क्या है? पिज्जा। समाज में वर्गीकरण है, समाज अलग अलग वर्ग का है, समाज में अलग अलग धारणाएं हैं। समझिए बात को। एक समाज है जो सिलाई मशीन सीखता है क्योंकि वो पैसा दे करके सिलाई मशीन सीख रहा है, और एक समाज वो है कि जिसको घर में उसके बाल बच्चों को लैपटॉप दे दिया जा रहा है। अब फिर इसको कहिएगा कि आइए 20 से लड़ाई कीजिए, तो एफर्मेटिव एक्शन दिया गया कि भाई इनको कुछ ना कुछ आपको विशेष व्यवस्था देनी होगी, तब जाके ये विकास कर पाएंगे। यही चीज़ है आरक्षण। हर देश में ये दिया जाता है। ठीक है, अब सदियों से आपने तो कहा कि भाई इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है,
ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले नहीं थे तो आप तो पढ़ नहीं पाते। उसमें कई ब्राह्मण थे, उसमें स्कूल खुलाने में उसमें कई ब्राह्मण टीचर भी थे जिन्होंने ज्योतिबा फुले की मदद की। कोई जात से गलत नहीं होता है, उनका क्रिया गलत हो सकता है, कोई भी आदमी जात से गलत नहीं होता है, ठीक है। तो वो लोगों ने आज एक न्यू रखी, तो अभी 90 का जो न्यू रखा है मंडल कमीशन का, इधर जो प्रोफेसर बन के निकल रहे हैं बैकवर्ड समाज के, वही मंडल कमीशन की देन है, नहीं तो प्रोफेसर नहीं बन पाते अभी भी। हाँ, अच्छा, आज भी देख लीजिए ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भारत सरकार का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, ये तो पूरा रिपोर्ट है, भारत सरकार निकालती है, हम लोग थोड़ी निकालते हैं, हम लोग तो उस पर सवाल करते हैं। ये आपने जब 90 के दशक की बात की तब हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, उसके बाद इस स्थिति तक आज देश पहुंचा है। लेकिन अभी भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, अभी भी अगर किसी को घोड़े पर बैठने पर पत्थरबाजी हो रही है तो फिर अपने अंदर सोचना चाहिए। आपने तो कह दिया कि भाई शिक्षा का अधिकार सबको नहीं है, तो संविधान लागू और संविधान में कहा गया कि भाई सब लोग शिक्षा लेगा, सब लोग एक समान है, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार लोगों को देता है। ये पूरा पैटर्न है, जो लोग बदनाम किया, आज उनके मीडिया उनके साथ है, और जब उनकी सत्ता की बात आई तो वो अपनी सत्ता को डिफेंड भी कर रहे हैं और करेंगे भी। ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये जो चीज़ें निकल करके आई हैं ना, ये आप और हम जैसे पत्रकार आ गए हैं तो तिनका निकालते हैं दाढ़ी में से जो कहा जाता है, या एक खोज में दूसरा खोज लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपने स्तर पर पढ़ते हैं, फिर उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये पहले तो नहीं था ना, ये पैटर्न है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, जो न्यूज लॉन्ड्री का वेबसाइट है, उसने रिसर्च किया, रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट दिया है कि मीडिया में कौन से लोग जो हैं वो काबिज हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो उस भावना से काम करते हैं। हमने कहा कि अगर स्वर्ण पत्रकार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये भावना है बैकवर्डों के खिलाफ। ये दुख की बात है ना कि जहाँ जिसकी आबादी पिछड़ों दलितों की 80-85% है, उनका मीडिया में नहीं जाना हमारे लिए शर्म की बात है। ये होना चाहिए, इस पे कोई इतर बात नहीं लेनी चाहिए, ये बात। चलिए, तो हमारे साथ सनी जी थे, इन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, जय हिंद।